हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी फ्लाइंग टुगेदर के क्वेश्चन आंसर जो कि क्लास 5th से है मैरीगोल्ड बुक से। तो हम सबसे पहले इसके न्यू वर्ड्स देखेंगे। और हाँ, अगर आपने इसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। गीज़ का मतलब होता है बत्तखें। गूस का मतलब होता है एक बतख और गीज़ का मतलब होता है बहुत सारी बत्तखें, यानी ग्रुप ऑफ गूस। और क्रीपर का मतलब होता है बेल होती है। बेल तो सब लोगों ने देखी होगी, जो किसी न किसी सहारे से बढ़ती है। ऐसा पेड़ जो किसी के सहारे बढ़ता है, जैसे कि या तो दीवार का सहारा हो या पेड़ का सहारा हो, उस टाइप से। वाइंडिंग का मतलब होता है घुमावदार। मटर्ड का मतलब होता है फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना। फ्लैप्ड का मतलब होता है फड़फड़ाना, मतलब जो बतखें थी वो अपने पंख फड़फड़ा रही थी, ऊपर नीचे कर रही थी, उसको फ्लैप्ड बोलते हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द गीज लिव, यानी जो बतखें थी वो कहाँ रहती थी। तो आंसर होगा द गीज लिव्ड ऑन द टॉप ऑफ ए टॉल ट्री इन अ फॉरेस्ट। वो जंगल में एक लंबे पेड़ पे रहती थी। अब क्वेश्चन सेकंड है, व्हाई डिड द ओल्ड वर्ड एडवाइज द अदर वर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। जो सबसे बूढ़ी बतख थी वो दूसरी बतखों को क्यों एडवाइस कर रही थी, क्यों समझा रही थी कि उस बेल को वो काट दें। तो आंसर होगा The old word advised the other words to destroy the creeper because it could help a hunter to climb up the tree to kill them. वो इसलिए समझा रही थी क्योंकि अगर जब वो बड़ी हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, तो उससे आसानी से कोई भी शिकारी आके पेड़ पर चढ़ सकता है और उनको मार सकता है। इसलिए वो दूसरी बतखों को समझा रही थी। क्वेश्चन थर्ड है, Why did the geese cry help help? जो बतखें थी वो क्यों चिल्ला रही थी मदद करो मदद करो। आंसर होगा द गीज क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द नेट बाय द हंटर। वो इसीलिए चिल्ला रही थी क्योंकि वो शिकारी के जाल में फंस चुकी थी। क्वेश्चन 4, व्हाट डिड द हंटर डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड। तो हंटर ने क्या किया था जब जो हंटर को लगा कि ये गीज मर चुकी हैं, तो उसने क्या किया था। तो आंसर होगा द हंटर थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन ऑन द ग्राउंड। तो हंटर ने क्या किया था, शिकारी ने क्या किया था कि एक एक करके सारी बतखों को अपने जाल से निकाल दिया था। क्वेश्चन 5 है, व्हाई डिड द गीज प्रिटेंड टू बी डेड। जो गीज थी वो ऐसा क्यों नाटक कर रही थी कि वो मर चुकी हैं। तो आंसर होगा दे प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट द हंटर वुड नॉट हार्म देम। वो ऐसा नाटक इसलिए कर रही थी जिससे कि जो शिकारी है उनको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 6 है, डिस्क्राइब वन इंसिडेंट व्हेन यू गॉट इनटू ट्रबल बिकॉज यू डिड नॉट डू योर वर्क ऑन टाइम। आप अपना ऐसा इंसिडेंट, ऐसी घटना आपको डिस्क्राइब करनी है जब आपने अपना काम समय पे नहीं किया हो और आप मुसीबत में पड़ गए हो। तो आपका जो भी इंसिडेंट हो वो आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ मैं एग्जाम्पल में बता देती हूँ। वंस आई वॉज ऑन वेकेशंस आई हैड मच होमवर्क बट आई फॉरगॉट टू कंप्लीट। लास्ट डे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट। I was in great trouble. My mother had me to complete my homework. I got a good lesson that day. तो क्या हुआ कि जब मैं एक बार वेकेशन पे गई तो मेरे पास बहुत होमवर्क था करने के लिए, लेकिन मैं उसको पूरा करने के लिए भूल गई। तो बिल्कुल आखिरी में करने के लिए बहुत मुश्किल हो गया था क्योंकि बहुत सारा होमवर्क था। फिर मेरी मदर ने मेरी हेल्प की, तो उस दिन मुझे एक लेसन मिला कि हमेशा अपना काम समय पे करना चाहिए। अब इसके कुछ ट्रू फॉल्स दिए हैं इस चैप्टर के, मैं वो और बताती हूँ आपको। ट्रू और फॉल्स बताना है। तो फर्स्ट दिया है, द ट्री वॉज द हाउस ऑफ अ फ्लॉक ऑफ पैरट्स। तो वहाँ क्या पैरट्स का घर था? नहीं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। बी है, द वाइज ओल्ड वर्ड वॉन्टेड द क्रीपर टू बी डिस्ट्रॉयड। जो वाइज ओल्ड वर्ड था, यानी जो बूढ़ा बुद्धिमान बतख थी, वो चाहता था कि जो क्रीपर थी, जो बेल थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ट्रू होगा इसका। अब सी देखते हैं, द हंटर क्लाइंब द ट्री विद द हेल्प ऑफ अ लैडर। जो शिकारी था वो सीढ़ियों की मदद से पेड़ पे चढ़ गया था। क्या ये सही है? नहीं, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। डी है, व्हेन कॉट इन द नेट द फुलिश बर्ड्स बिगिन टू बीप। जब वो जाल में फंस गई, जो बतखें थी वो जाल में फंस गई तो वो रोने लगी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, वो मदद के लिए रोने लगी। अब ई देखते हैं, द वाइज ओल्ड वर्ड हेल्प देम टू स्केप। जो बूढ़ा बुद्धिमान बतख थी उन्होंने उसकी मदद की, जो दूसरी बतखें हैं उनकी मदद की उस जाल में से निकलने में। यस, ट्रू, क्योंकि उसी ने एडवाइस दी कि तुम लोग ऐसा प्रिटेंड करना जिससे कि उसको लगे कि तुम मर चुके हो।
तो इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और ट्रू फॉल्स यहीं ख़त्म होते हैं। और भी इसका फिलअप्स और एक्सरसाइज दी है, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं उसकी भी वीडियो अपलोड कर दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।